नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो जो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड। अब पिछले 5 या 6 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसका जो कमेंट सेक्शन में देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया इस परफ्यूम हाउस का रिव्यू कर दीजिए या उस परफ्यूम हाउस का रिव्यू कर दीजिए। However, there is one particular perfume brand that has been highlighted a lot by many people और वो चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और उस हाउस का नाम है द मास्टर परफ्यूमर। द हाइप दैट हैज बीन क्रिएटेड अराउंड दिस हाउस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड इट इज फॉर अ गुड रीजन ऑल्सो। क्योंकि अक्सर हम इंडियन लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई परफ्यूम 500 रुपए का मिल जाए और उसमें अगर डिजाइनर या नीश लेवल क्वालिटी हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस हो, खुशबू अच्छा हो, रिफाइंड ब्लेंड क्वालिटी हो, तो मजा ही आ जाए, है ना। दिस इज द बेसिक माइंडसेट ऑफ मोस्ट इंडियन फ्रेग्रेंस लवर्स। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर परफ्यूमर ने ये चीज करके दिखा दिया है, जो कि अदर यूजुअली कॉमर्शियली मार्केटेड जो ब्रांड्स होते हैं जैसे कि बेला विटा है, बियर्डो है, द मैन कंपनी है ना, वाइल्ड स्टोन है। सो वो ब्रांड्स भी ऑनलाइन उनके परफ्यूम्स भी तो अवेलेबल है ना 500 रुपए के प्राइसिंग से, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस जो कि ये हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये हाउस जिस टाइप का क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली बेटर देन द काइंड ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय मोस्ट मिडल ईस्टर्न हाउसेस इन द प्राइस ऑफ 1500 to 2000 रुपीज। अब कुछ लोग यहाँ पर भी काफी स्केप्टिक हैं कि भाई जहां पर इतने बड़े बड़े कॉमर्शियल ब्रांड्स हैं वो इतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे 500 में से, तो ये इस प्राइस रेंज से कैसे इतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी कहने का एक वैलिड क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इस बात को एड्रेस करने के लिए आज मुझे एक डेडिकेटेड रिव्यू बना देना चाहिए इस हाउस के बारे में। सो टोटल बहुत सारे परफ्यूम्स हैं मास्टर परफ्यूमर की तरफ से। अभी इस अपकमिंग विंटर सीजन को मद्देनजर रखते हुए मेरे कलेक्शन में से मैंने कुल 7 परफ्यूम को सिलेक्ट किया है आज की वीडियो में, जिनका मैं एक प्रॉपर रिव्यू बनाऊंगा। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने हाइप पॉइंट्स, जितना लाइक्स इस वीडियो को मिलेगा उतना यूट्यूब ये काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और उससे कम्युनिटी भी बड़ा बनेगा और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर ब्रूड परफ्यूम के बारे में। इसका एक्सट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ द क्लासिक ड्रग स्टोर बार्बर्स ऑफ फ्रेग्रेंस ब्रूड फैबर्स ईडीटी। और ये आप मान के चल सकते हैं कि दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ब्रूड फैबर्स। अब डिफरेंसेस जो मुझे महसूस होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ओरिजिनल ब्रूड फैबर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो भी ग्रीन, अर्थी, मॉसी नुएंसेस हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया गया बाकी के स्पाइसी नुएंसेस के साथ और वुडी नुएंसेस के साथ। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ग्रीन, अर्थी, मॉसी नुएंसेस हैं वो ज्यादा बूस्ट पे हैं, वो ज्यादा एम्प अप किए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं लगता है। यहाँ पर स्टिल जो भी स्पाइसी नुएंसेस है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, बस ये कि जो भी ग्रीन, अर्थी, मॉसी नुएंसेस है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली महसूस होता है। इसके साथ साथ ओरिजिनल ब्रूड फाइबर्स का जो ओपनिंग है उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्लियर, एक क्रिस्प सिट्रसी खुशबू महसूस होता है लेमन और बरगमों की वजह से। यहाँ पर ओपनिंग में जो सिट्रसी खुशबू है वो मुझे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में महसूस होता है। एक क्लियर कट जो क्रिस्पी सिट्रसी खुशबू है, जो जेस्टी सिट्रसी खुशबू है ओरिजिनल की तरह, वो यहाँ पर मुझे महसूस नहीं होता है ओपनिंग में। ज्यादातर बैकग्राउंड में लगता है बहुत ज्यादा मेलोडाउन है। यहाँ पर लैवेंडर, टोंका बीन और एक पाउडरी वनीला का जो एक एरोमेटिक, स्वीट, सॉफ्ट स्पाइसी, पाउडरी खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसमें जो भी पाउडरी और स्वीट एलिमेंट है वो थोड़ा सा मुझे एम्प्ड अप लगता है, क्योंकि लैवेंडर का खुशबू इसमें मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट महसूस होता है एज कंपेयर टू दी ओजी। और इसके साथ साथ बेस में जो वनीलिक स्वीटनेस जो हल्का फुल्का महसूस होता है वो भी यहाँ पर मुझे अच्छा खासा पता चलता है। सैंडलवुड का जो खुशबू है वो ओरिजिनल में काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है।
बट यहाँ पर ये ज्यादा वेल एडजस्टेड लगते हैं। सैंडलवुड का खुशबू बेस में उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रीमी मस्की वुडी नुएंस ऐड कर देता है, बट दैट्स अबाउट इट। उतना ज्यादा डोमिनेंट मुझे यहाँ पर सैंडलवुड का खुशबू महसूस नहीं होता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, ऑलमोस्ट 85% सिमिलर मैं कहूंगा ओरिजिनल ब्रूट फाइबर्स ईडीटी के साथ। दिस इज लाइक अ मोर ग्रीन, अर्थी, मॉसी, वुडी, पाउडरी एंड अ स्लाइटली स्वीटर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ब्रूट फाइबर्स ईडीटी। बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है, और परफॉर्मेंस तो आप पूछिए ही मत। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 10+ आवर्स विथ सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए एक टिपिकल मैच्योर ओल्ड स्कूल किस्म का खुशबू है, एंड इट डेफिनेटली रिमाइंड्स अस ऑफ द गुड ओल्ड डेज। ज्यादातर डेली यूज के लिए, फॉर्मल वेयर के लिए, ऑफिस के लिए, कोई भी फॉर्मल इवेंट्स पे अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए ये एक बिल्कुल सूटेबल डीएनए है। लेकिन क्योंकि ये एक मैच्योर खुशबू है, इसलिए आई वुड एडवाइज दिस टू बी यूज्ड बाय पीपल ओनली हु आर अबव द एज ऑफ 30 इयर्स। 12 महीने आप इस परफ्यूम को इजीली यूज कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली ये कि आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल खुशबू पसंद आना चाहिए ऐसे डीएनए को एंजॉय करने के लिए। सो ओवरऑल फॉर द प्राइस पॉइंट, अगर आपको ओरिजिनल ब्रूट फाइबर्स ईडीटी का एक थोड़ा सा अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस वाला वर्जन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल रेटिंग मैं इसको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से ब्रूट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर वुड परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिजाइनर वुडी फ्रेग्रेंसेस, दैट इज नन अदर देन टॉम फोर्ड्स वुड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वुड और इसके बीच जो डिफरेंसेस है वो काफी सिग्निफिकेंट है। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 75% सिमिलर टू द ओरिजिनल वुड। अब जो डिफरेंसेस है वो क्या है? सबसे पहली बात तो इसका जो ओपनिंग है, इसमें कार्डमम का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे टोन डाउन लगता है, और एडिशनली मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर सैफ्रॉन का जो खुशबू है उसको जोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का वार्म स्पाइसीनेस इस कॉम्पोजिशन में महसूस होता है। बहुत ज्यादा कड़क इस्तेमाल नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो उतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ता है या नाक को नहीं चुभता है। स्टिल एक स्मूथ ओपनिंग है इसका, बट वो वार्म स्पाइसीनेस जो है सैफ्रॉन की वजह से वो प्रॉपरली पता चलता है, जो कि ओरिजिनल वुड में मौजूद ही नहीं है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें जो भी वुडी नुएंसेस है, खास तौर पे रोजवुड, सैंडलवुड और ऊद, इन तीनों का जो क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए, ओरिजिनल वुड की अगर हम बात करें तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है, बहुत पॉलिश्ड और स्मूथ खुशबू है ओरिजिनल वुड में। जबकि यहाँ पर मैं कहूँ कि उस लेवल का रिफाइंड या पॉलिशनेस तो नहीं है, लेकिन जितना भी क्वालिटी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है वुडी नुएंसेस का, दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब 500 रुपए के प्राइस से ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करना है वुडी नोट्स का, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इसके साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में एक माइन्यूट से पेपरी नुएंस महसूस होता है। फिर एम्बर और टोंकेविंस की वजह से जो एक पाउडरी, थोड़ा सा स्वीट, बाल्समिक, वार्म, कोजी खुशबू है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है जैसे ओरिजिनल में है। ओरिजिनल में जो एक अर्थी, थोड़ा सा ग्रासी, वेटिवेयर का खुशबू होता है ना, जो थोड़ा सा मैच्योर टच ऐड करता है, यहाँ पर मुझे वेटिवेयर का इस्तेमाल उतना ज्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि जो अर्थी और ग्रासी नुएंसेस हैं वो मुझे यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से पता नहीं चलता है। काफी ज्यादा टोन डाउन किया गया उन अर्थी और ग्रासी नुएंसेस को, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वुड दिस हैज अ स्लाइटली लेस मैच्योर वाइब। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ है वो है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एक गोरमांडिश खुशबू जो है उसको यहाँ पर जोड़ा गया है, और ये जो आइसक्रीमी खुशबू है वो जिस तरीके से सैफ्रॉन के नोट के साथ इंटरेक्ट करता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जो केसर कुल्फी का जो एक खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इस परफ्यूम में मुझे महसूस होता है। सो ओवरऑल दिस कैन बी कंसिडर्ड एज टॉम फोर्ड वुड विथ एन एडेड केसर कुल्फी वाइब टू इट, along with a very mellowed earthy and grassy note of vetiver in the base.
लॉन्जिविटी इससे आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, कपड़ों पे ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है, और मैं कहूँ कि जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा थिकनेस है इस खुशबू में, इसलिए इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में थोड़ा देर तक लिंगर करता है। और एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में मौजूद है। ज्यादातर ठंडे मौसम में अगर आप ऑफिस के लिए या कोई भी फॉर्मल सेटिंग्स के लिए, बोर्डरूम मीटिंग्स के लिए, बिजनेस पार्टीज के लिए अगर आप एक सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। इंडिविजुअली आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट एक क्लोन के हिसाब से मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता हूं। दिस इज मोर लाइक एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल टॉम फोर्ड वुडवुड। सो द फाइनल रेटिंग दैट आई गिव टू दिस परफ्यूम इज 8 आउट ऑफ 10। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से वुडवुड। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला SWI टोबैको परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब नाम से ही पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ एम्पोरियो अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू टोबैको, और बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया। मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट ओरिजिनल के साथ अगर कंपेयर किया जाए साइड बाय साइड तो दिस इज 90% सेम। हवा में अगर ओरिजिनल और इस परफ्यूम को अगर आप स्मेल करेंगे तो कोई खास डिफरेंसेस महसूस नहीं होगा, बट स्किन पे अप क्लोज जब हम स्मेल करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस महसूस हो जाते हैं। अब देखिए इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो बैकबोन है उसमें मुझे अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ इंटेंसली का खुशबू प्रॉपरली महसूस होता है। सिनेमन, क्लव, पेपर का जो एक वार्म स्पाइसीनेस है वो बहुत ही एविडेंट है यहाँ पर। सिनेमन ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट पे है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से चेस्टनट, एम्बर और बर्बन वनीला का खुशबू को यूज किया गया वो बहुत ही बढ़िया है। वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल के साथ काफी सिमिलर लगता है। इस कॉम्बिनेशन का जो एक स्वीट, थोड़ा सा बर्न्ट, बूजी, नट्टी खुशबू जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कैप्चर किया गया है। ड्राई डाउन में जब ये जाता है तब एक बहुत ही स्मूथ बेंजोइन एम्बर का जो एक बाल्समिक खुशबू होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस जो होता है वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही महसूस होता है जैसे कि ओरिजिनल में है। डिफरेंस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ये मुझे ज्यादा स्मूथ लगता है। ओरिजिनल में क्या है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक पंचीनेस, एक शार्पनेस मौजूद है क्योंकि उसमें पिमेंटो का खुशबू को यूज किया गया। पिमेंटो बेसिकली एक किस्म का मिर्ची है जिसका एक बहुत ही शार्प स्पाइसी खुशबू होता है, वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एब्सेंट लगता है इस कॉम्पोजिशन में, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्मूथ महसूस होता है, इसलिए नाक को चुभता नहीं है किसी भी तरीके से। और इसके साथ साथ इसका बेस में जो टोबैको यूज हुआ है वो मुझे ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा और मास प्लीजिंग लगता है। ये एक ज्यादा स्मूथ, क्रीमी, थोड़ा सा रिच और एक बहुत ही लाइकेबल टोबैको यहाँ पर यूज किया गया जो बहुत ही बढ़िया है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्लाइटली मोर मास अपीलिंग वर्जन ऑफ अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू टोबैको, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया। जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस से प्रोवाइड करता है इस प्राइस पॉइंट पे, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉन्जिविटी इससे आराम से 12 घंटे के ऊपर मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3.5 फीट की दूरी तक ये इजिली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ही तेज प्रोजेक्शन इसका रहता है, और डेफिनेटली एक अटेंशन ग्रैबिंग DNA है, एक डेफिनेट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इस परफ्यूम में मौजूद है, एक यूनिक DNA है। एंड डेफिनेटली मैं कहूँ कि विंटर्स में क्लबिंग, पार्टीज, नाइट आउट्स के लिए या फिर डेट्स पे जाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया DNA है, काफी अच्छा ऑफरिंग है इस हाउस की तरफ से, एंड पर्सनली आई एब्सोल्युटली लव दिस DNA अ लॉट। इसके साथ साथ एक और बात में भी यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप उन लोग में से हैं जो नया नया अपना परफ्यूम का जर्नी शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स के मामले में, आपका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स के साथ, तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। सो फाइनल रेटिंग मैं इस परफ्यूम को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। दिस इज अ मस्ट ट्राई फ्रॉम द हाउस ऑफ द मास्टर परफ्यूमर। सो ये है उनका SWI टोबैको। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला फिरदौस परफ्यूम के बारे में। इसका भी एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये उनका क्लोन है स्विस अरेबियन की तरफ से आने वाला उनका एक बहुत ही लेजेंडरी, एक टाइमलेस अतर जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस ग्रीन।
और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। अगेन मैं कहूँ कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम एज द ओरिजिनल जन्नतुल फिरदौस अतर, और बहुत ही बढ़िया मुझे इसका खुशबू लगता है। बट स्टिल मैं कहूँ कि एक किस्म का पोलराइजिंग डीएनए है, हर किसी को ये खुशबू अपील नहीं करने वाला है। कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस है, कुछ सिलेक्टेड नीश ऑडियंस है जिनको ये खुशबू पसंद आ सकता है, क्योंकि एक बहुत ही एथनिक और एक बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का खुशबू है ये, थोड़ा सा मैच्योर डीएनए जैसा मुझे ये लगता है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में काफी सारे मिले जुले ग्रीन और वार्म स्पाइसी नुएंसेस महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कुछ जेनेरिक ग्रीन ग्रासी नोट्स के साथ साथ सिनेमन और क्लव के जो वार्म स्पाइसी नुएंसेस है उनको अच्छी तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। इसके साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें कुछ बहुत ही जेनेरिक वुडी नुएंसेस प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर आते हैं। अब ये जो वुडी नुएंसेस है वो ओरिजिनल की तरह उतना ज्यादा पॉलिश्ड और रिफाइंड तो महसूस नहीं होता है, बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे मुझे वुडी नुएंसेस का जो क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया वो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोपी नुएंसेस भी महसूस होता है एल्डिहाइड्स और मस्क की वजह से, और एडिशनली इसके बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सैंडलवुड का भी इस्तेमाल किया गया है। हल्का फुल्का चंदन का मुझे यहाँ पर खुशबू महसूस होता है, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जिस तरीके से क्लव का खुशबू को बाकी के स्पाइसी ग्रीन और सोपी मस्की नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया, वुडी नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोका कोला जैसा खुशबू महसूस होता है, जो इस खुशबू को काफी ज्यादा यूनिक बना देता है। सो चाहे तो ठंडे मौसम में एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन्स के लिए आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये है कि एक ब्लाइंड बाय वर्दी खुशबू नहीं है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 9.5 से 10 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हमें आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और क्योंकि एक बहुत ही थिक और एक डेंस खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे ना तब इस परफ्यूम का जो सेंट्रल है वो काफी लंबे समय तक हवा में लिंकर करता है, जिसकी वजह से दिस बिकम्स एन अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंस। और बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग खुशबू मैं इसे नहीं कहूंगा, इसलिए इससे आप ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स की उम्मीद ना करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ परफ्यूम दैट यू वुड एक्चुअली वेयर फॉर योरसेल्फ। अगर लोगों को पसंद आते हैं तो शायद इसका तारीफ कर सकते हैं, बट देन अगेन इट इज नॉट अ गारंटेड मास प्लीजर इन एनी वे। अगर आपको जन्नतुल फिरदौस का एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वर्जन चाहिए 500 रुपए के प्राइस रेंज जिसका क्वालिटी और परफॉर्मेंस काफी रीजनेबल है, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, एंड दिस इज डेफिनेटली अ मैच्योर सेंट प्रोफाइल जो 30+ लोगों को ज्यादा अपील कर सकते हैं, या 25+ लोगों को ये ज्यादा अपील कर सकता है। सो इन्हीं बातों मद्देनजर रखते हुए आप इस परफ्यूम खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से फिरदौस। आप बात करते हैं इनके लमेल एलपी परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल भी आपको उनके वेबसाइट से लगभग 500 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड जाहिर सी बात है, दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ लमेल ले परफा फ्रॉम जॉन पॉल गुचेर। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, बट कुछ सटल डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर भी आसानी से महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एकदम से ग्रीन कार्डमम का जो एक खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो ग्रीन कार्डमम का खुशबू बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड है और ज्यादा रिफाइंड लगता है। यहाँ पर ग्रीन कार्डमम का जो इस्तेमाल है वो मुझे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लगता है और थोड़ा सा और थिक महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हैंड लोशन वाले लैवेंडर का खुशबू को ब्लेंड किया गया, और इसके साथ एक बहुत ही वार्म पाउडरी आइरिस का खुशबू को भी जोड़ा गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो कार्डमम और लैवेंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है और ज्यादा वेल बैलेंस्ड लगता है। यहाँ पर कार्डमम का खुशबू जो है वो थोड़ा सा लैवेंडर और आइरिस का कॉम्बिनेशन को ओवर पार करने की कोशिश करता है, बट स्टिल यहाँ पर दोनों नुएंसेस बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं इस पूरे कॉम्पोजिशन में। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक स्वीट पाउडरी वनीला का जो खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, जबकि ओरिजिनल लमेल ले परफा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वनीला का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और वेल एडजस्टेड मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे वनीला का इस्तेमाल थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग महसूस होता है इसके ड्राई डाउन में। एडिशनली एक और प्रोमिनेंट डिफरेंस मुझे यहाँ पर जो महसूस होता है वो ये है कि ओरिजिनल लमेल ले परफा के ड्राई डाउन में जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है
उसमें एक किस्म का एम्बरी नुएंस भी महसूस होता है जो कहीं ना कहीं एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं उस पूरे कॉम्पोजिशन को। इसके बैकग्राउंड में मुझे किसी तरीके का कोई एम्बरी नुएंस महसूस नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में ये ज्यादा लीनियर फील होता है और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उतने ज्यादा लेयर्स महसूस नहीं होते हैं। सो ऑल देखा जाए खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है, बट स्टिल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ला मेले परफ्यूम। बहुत ही बढ़िया ब्लेंड क्वालिटी है इसका, और एक बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी क्लासी, सेडक्टिव, कोजी, वार्म और एक इनवाइटिंग किस्म का डीएनए है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड डेफिनेटली इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर मौजूद है। ज्यादातर विंटर्स में या मानसून के पीरियड में अगर आप कहीं डेट पे जा रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक इवनिंग आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं या फिर कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल लोकेशन में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हवा में मैक्सिमम 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पर ही ज्यादा लिंकर करते हैं। जब मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं और इसका जो सियाज है वो थोड़ा सा देर तक हवा में लिंगर कर सकता है। सो ऑल इट्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस एट द प्राइस ऑफ 500 रुपीज। अगर आपको एक अच्छा रिफाइंड क्वालिटी वाला जेपीजी ला मेले परफ्यूम का क्लोन चाहिए तो मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो ये है द मास्टर परफ्यूम की तरफ से ला मेल एलपी। अब मैं द मास्टर परफ्यूम की तरफ से आने वाला कुछ प्राइवेट, उनके कुछ एक्सक्लूसिव ब्लेंड्स हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। खासतौर पे 2 परफ्यूम से जो मुझे काफी नोटवर्दी लगा है। इससे पहले मैं ओशन डेप्थ्स के बारे में बात कर चुका हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो था, एक मैंने बनाया था ना, बेस्ट फ्रेश परफ्यूम्स फॉर द हाई हीट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स जो थे, उसमें मैंने ओशन डेप्थ्स का रिव्यू कर लिया था। आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे 2 और परफ्यूम उनके प्राइवेट ब्लेंड में से काफी पसंद आए हैं। तो फर्स्ट परफ्यूम जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है स्मोक एंड स्किन। इसका एक्स्ट्रा द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1000 रुपीज के प्राइस रेंज उनके वेबसाइट से मिल जाएगा। और ये आप यकीन मानिए इस परफ्यूम को पुल ऑफ करने के लिए ना सचमुच जिगरे की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पोलराइजिंग काइंड ऑफ डीएनए। और बहुत ही मतलब एक मास प्लीजिंग डीएनए तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज अ परफ्यूम दैट यू वुड एक्चुअली वेयर कंप्लीटली फॉर योरसेल्फ। कुछ लोग होते हैं ना who want to be absolutely unapologetically themselves around everyone else। उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको उनका परफ्यूम से कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि नहीं है। तो ऐसे लोग के लिए ये परफ्यूम बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें एक किस्म का सिट्रसी स्पाइसी खुशबू महसूस होता है बर्गमो और ब्लैक पेपर के कॉम्बिनेशन की वजह से, और काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प महसूस होता है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक अर्थी, वेट, थोड़ा सा स्मोकी, ग्रीन टोबैको लीफ का जो खुशबू है उसको बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया। फिर इसके साथ साथ इसके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक एनिमलिक लेदर का इस्तेमाल मुझे महसूस होता है, और उसके साथ कुछ मिले जुले और स्पाइसी नुएंसेस भी थोड़े थोड़े उभर कर बाहर आने लगते हैं। सो ये है ओपनिंग का खुशबू। फिर जैसे ये 10-15 मिनट बाद सेटल हो जाते हैं तब इसमें जो भी बर्गमो और पेपरी नुएंसेस है वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो एनिमलिक लेदर का खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ मिले जुले स्पाइसी नुएंसेस जो हैं वो भी काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और जो अर्थी टोबैको लीफ का खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, बट स्टिल थोड़ा सा नोटिसेबल रहता है। इसके साथ साथ एडिशनली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्रूटी नुएंस महसूस होता है रास्पबेरी का, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पर हल्के हल्के फ्रूटी नुएंसेस महसूस होता है। अब ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है, एनिमलिक लेदर, अर्थी ग्रीन स्मोकी टोबैको लीफ का खुशबू और सिनेमन और थोड़ा सा जला हुआ जीरा का जो एक मिला जुला स्पाइसी खुशबू है, यही तीनों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस परफ्यूम डीएनए टू बी वेरी पोलराइजिंग। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 2.5-3 घंटे बाद, तब इसमें जो एनिमलिक लेदर का खुशबू है वो तो स्टिल प्रोमिनेंटली महसूस होता ही है। फिर एडिशनली एक जला हुआ कागज का टुकड़ा जब आप स्मेल करते हैं जो पूरा ब्लैक हो जाता है ना, जो चार्ट पेपर का खुशबू होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से बर्च स्टार का जो एक स्मोकी वुडी एशी खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक डार्क
स्पाइसी, थोड़ा सा बर्निंग रोज पेटल्स का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर मुझे महसूस होता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्मोकी फ्लोरल टच भी पता चलता है। अब एडिशनली अपने नोट स्ट्रक्चर में ये भी जिक्र करते हैं कि इन्होंने हनी, मस्क और ऊद का इस्तेमाल किया, पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मुझे प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। अब हनी और मस्क का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया, मुझे लगता है कि वो इसलिए यूज किया गया ताकि इस पूरे डीएनए को थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोवाइड किया जाए, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हल्का फुल्का लाइक एक्सट्रीम ड्राई डाउन में बहुत ही हल्का सा एक अर्थी, थोड़ा सा इंसेंसी ऊद का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, which is just for providing an additional depth and complexity to the entire scent profile. So basically यही खुशबू है, और बहुत ही मतलब एक ऐसा परफ्यूम है that literally screams dominance, एक बहुत ही हाइपर मैस्कुलिन और एक मैच्योर किस्म का डीएनए है, सबके बस का बात नहीं है, एंड दिस इज कंप्लीटली एन एक्वायर्ड टेस्ट। ज्यादातर ठंडे मौसम में मैं इसे यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा, और मोस्टली लेदर जैकेट पहन के अगर आप कहीं नाइट आउट पे ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं ओपन एयर पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, ब्लैक टाई इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। थोड़ा सा अगर मैं उसको पॉपुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम से अगर कंपेयर करूं, तो मान लीजिए अगर आपने कभी भी टॉम फोर्ड टस्कन लेदर, नैसोमैटो ब्लैक अफगानो, लुई विटन ओम्ब्रे नोमाद, लुई विटन नुई देफो और विक्टर एंड रोल स्पाइस बॉम्ब लेदर, ऐसे परफ्यूम्स का डीएनए अगर आपको अच्छा लगा है तो 110% आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, ये भी आपको पसंद आएगा ही आएगा। और इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल धुआंधार परफॉर्मेंस है। लॉन्जिविटी कपड़ों पे मुझे आराम से 3 से 4 दिन तक महसूस होता है। यस, ये उतना देर तक मुझे प्रॉपरली पता चलता है, और एक बहुत ही बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। लाइक बस 2 या 3 स्प्रे इस परफ्यूम का पूरा रूम को फिलअप करने का कैपेबिलिटी रखता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इसलिए मैं कहूँ कि इस परफ्यूम को जब आप खरीदते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के खरीदिएगा। बट ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी और जिस तरह खुशबू प्रोवाइड करें इस प्राइस पॉइंट पे, और जैसा परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। इस प्राइस पॉइंट पे एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, बट यू नीड वेरी स्पेशल टेस्ट इन फ्रेग्रेंसेस टू एंजॉय दिस काइंड ऑफ अ डीएनए। सो ये है द मास्टर परफ्यूम की तरफ से स्मोक एंड स्किन। अब फाइनली मैं रिव्यू करना चाहूंगा द बेस्ट क्रिएशन फ्रॉम द हाउस ऑफ मास्टर परफ्यूमर, दैट इज नन अदर देन ग्रीनवुड। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। क्या ही बढ़िया खुशबू है, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मैं पहले से कह देता हूँ, दिस इज अ 10 on 10। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट अपलिफ्टिंग फ्रूटी खुशबू महसूस होता है ब्लैक करंट और कुछ मिले जुले रेड बेरीज की वजह से, और बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि फ्रूटी खुशबू में खटास है बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ ब्लैक करंट, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं बर्गमो और पेपर की वजह से एक सिट्रसी स्पाइसी नुएंस भी महसूस होता है, जो थोड़ा सा और शार्पनेस ऐड करता है इसका ओपनिंग को। लेकिन ये जो बर्गमो और पेपर का जो सिट्रसी स्पाइसी कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज्यादा देर तक महसूस नहीं होता है। लाइक ओपनिंग के ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट तक ये कॉम्बिनेशन पता चलता है। फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम सेटल करना शुरू करता है, तब इसमें से काफी सारे फ्लोरल और पाउडरी नुएंसेस महसूस होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोज, आइरिस एंड जैस्मिन। बढ़िया तरीके से तीनों को ब्लेंड किया गया, और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब थोड़ा सा इसका जो कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये काफी अर्थी, मॉसी और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है। फ्लोरल और पाउडरी नुएंसेस जो हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में कहीं महसूस होता है, बट स्टिल नोटिसेबल रहता है। अब इसके बेस में मुझे ऐसा लगता है कि पचुली और ओकमोस का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया। एक बहुत ही अर्थी ग्रीन, थोड़ा सा वुडी पचुली जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड करने के लिए सैंडलवुड का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया, और एक किस्म का सूदिंग, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया अर्थी, ग्रासी, वुडी वेटिवेयर का भी प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डीएनए है। यहाँ पर फ्रूटी नुएंसेस और फ्लोरल नुएंसेस का जो एक ब्राइट अपलिफ्टिंग, एक जॉली कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर महसूस होता है, बट एट द सेम टाइम जैसे अपने ड्राई डाउन में जाता है, तब इसमें से एक किस्म का डेप्थ, एक ग्राउंडेडनेस, एक कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात करूं, तो आप मान लीजिए
अहमद अल मगरिबी ज़ेलेनी का जो फ्रूटी नुएंसेस है उनको अगर अफनान 9 PM पोर फेम में जो भी फ्लोरल पाउडरी नुएंसेस है उसके साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए और इसका ड्राई डाउन में अवेंटस एब्सोल्यूट का जो ड्राई डाउन है उसको अगर जोड़ दिया जाए, पूरे चीज को एक परफ्यूम के तौर पे अगर इमेजिन किया जाए तो एग्जैक्टली ऐसा ही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। लॉन्जेविटी इससे आराम से 11 घंटे के ऊपर मिल जाता है और बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। महज 5 या 6 स्प्रेज इस परफ्यूम का पूरा रूम को फिलअप करने के लिए काफी है एंड दिस इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस has been a sure shot compliment getter fragrance. So male and female both have equally provided very good feedback about this fragrance. बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। खास तौर पे ऑल वेदर यूज के लिए अगर आप एक सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हैं तो इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के प्राइस रेंज पे बिल्कुल पैसा वसूल खुशबू है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, वेकेशंस के लिए या फिर अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं तो भी आप इस परफ्यूम को इजीली यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही मास प्लीजिंग डीएनए है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रीजी भी नहीं है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में थोड़ा देर तक लिंगर कर सकते हैं। काफी बढ़िया खुशबू है और अच्छी बात यह है कि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो अगेन आई वुड रेट दिस अ कंप्लीट 10 out of 10 fragrance. And this is the best creation out of all that I've tried so far from the Master Perfumer. और ये मेरे लिए एक मस्ट बाय परफ्यूम है इस ब्रांड की तरफ से। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से ग्रीन ऊथ। तो अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस हाउस को लेकर? देखिए, 500 रुपए के प्राइस रेंज में इफेक्टिवली दे आर सेलिंग ओनली 50 ml बॉटल्स। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर 100 ml बॉटल के हिसाब से अगर हम प्राइस को जज करें तो दिस इज प्रैक्टिकली अराउंड 1000 रुपीज, या फिर अगर आप स्मोक एंड स्किन को कंसिडर करते हैं तो दिस विल बी 2000 रुपीज फॉर 100 ml बॉटल। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहूँ कि जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल काबिले तारीफ। जो भी क्लोन डीएनएस भी हैं वहां पर मतलब मैं कहूँ कि ओरिजिनल परफ्यूम के डीएनएस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया और कहीं भी किसी तरीके से मुझे सस्ते कॉम्पोजिशन जैसा महसूस नहीं होता है। यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छा है, लाइक रीजनेबली रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर यूज किया गया है और इसके साथ साथ जो भी फिक्सेटिव्स या डिफ्यूजिव एजेंट्स को यहाँ पर ब्लेंड किया गया वो भी मुझे किसी तरीके से लो क्वालिटी या सस्ते क्वालिटी महसूस नहीं होता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग्स है एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड हाउस टू कंसिडर। इस पूरे लिस्ट में अगर 3 मस्ट बाय परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा तो माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन वुड बी ग्रीन ऊथ। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनका स्ट्रॉन्गर विथ यू टोबैको और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनका लमेल्ले परफा। फिर एडिशनली एक और मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं जो है वुडवुड, इसका भी फीडबैक मुझे बहुत ही बढ़िया मिला है। सो ये 3 या 4 परफ्यूम जो है वो आप सबसे पहले खरीद कर ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप बाकियों को कंसिडर कर सकते हैं। सो यस, दिस ब्रांड डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल द हाइप एंड द अटेंशन और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि दिस इज एन अंडर वैल्यूड ब्रांड, बट स्टिल आई वुड से कि 500 रुपीज के प्राइस पॉइंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट आप जितना पे कर रहे हैं उससे ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलता है। और एक चीज ये भी है कि इनके परफ्यूम से प्रॉपर परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 महीने तक इनके ब्लेंड्स को मैसरेट करना होगा। वो मैसरेशन करने का पूरा प्रोसीजर जो है वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे बता दिया है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू वीडियो। वैसे आपने अगर मास्टर परफ्यूम की तरफ से कुछ भी ट्राई किया तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है इस ब्रांड से वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।